तो पिछले ही मैंने अभी तक 3 वीडियो बनाई है और पिछली वाली वीडियो में मैंने ऑपरेशंस ऑन सेट कवर कर दिया था, जिसमें आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, उनके कुछ लॉज और डिफरेंस। और उसी पे पूरा बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4। और उस पर कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, तो वो खुद से सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक सेट मान लेते हैं हम ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यूनिवर्सल सेट भी मानना पड़ेगा हमें इसके लिए। यूनिवर्सल सेट ए के लिए हो जाएगा हमारा 1 से लेके 10 तक, जो हम लेते थे अपना यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं, 10 तक नहीं लेते, 8 तक लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट is equal to set x such that x belongs to u, x u में आएगा, यूनिवर्सल सेट में आएगा, but x does not belongs to a। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं आते और यूनिवर्सल सेट में आते हैं, वो होते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस केस में रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कोई ऐसा एलिमेंट जो यू में आता है, 1 यू में आता है पर ए में भी आता है, तो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। 1 से लेके 4 तक सारे एलिमेंट वो ए में आते हैं और यू में भी आते हैं, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हमारी। पर ये वाले जो नंबर है 5 6 7 8, ये 5 6 7 8 ए में नहीं आते पर यू में तो आते ही आते हैं, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट 5 6 7 8। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या पता चला? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब इस तरीके से हम बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सेट ऑफ 1 2 3 4, तो क्या बचता है? 5 6 7 8। ये आ गया हमारा u माइनस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको, इस सेम चीज को मैं समझाता हूं वेन डायग्राम के हिसाब से। ये वेन डायग्राम हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल होता है, मैंने बताया था। अब सेट ए ले लेते हैं, एक सर्कल, उसमें आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। और बाकी हमारा क्या बचता है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो यू में आते हैं पर ए में नहीं आते, तो हम क्या शेड करेंगे? पूरा यू, पर ए को हम शेड नहीं करेंगे। समझ गए? अब हम अपना पुराना वाला केस ले लेते हैं जो हमने लिया था। 1 मिनट। अब यहाँ पे हम अपना वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हमने ए को 1 2 3 4 लिया था, बी को 3 4 5 6 लिया था। अब हो जाएगा हमारा ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी हो जाएगा 3 4 5 6, और ये अब इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? U और ये B। अब ये हमने इंटरसेक्शन इसलिए मतलब इन दोनों को सर्कल को मिला के इसलिए रखा है क्योंकि इसमें 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं। ये 1 2, ये 5 6, और बाकी है हमारा 7 और 8, उसे बाहर लिख देते हैं क्योंकि वो ए और बी किसी में नहीं आता। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन।
अब ए इंटरसेक्शन का इसमें भी सेम ही मतलब रहेगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं आते, यानी कि देखो बी इसमें आएगा, पर बी के वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में आते हैं, यानी 3 और 4 नहीं आएगा। समझे बात को? देखो पूरा बी आया, पूरा यूनिवर्सल सेट आया एक्सेप्ट ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इस केस में भी 5 6 7 8 हो गया। अब देखो एक और चीज, अगर हमसे कोई पूछे ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो हम निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं पर ए में नहीं आते, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस है। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट जो कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट माइनस ए का जो आंसर आता है उसमें नहीं आते। इसका तो यही मतलब हो गया कि ए के बाहर जो सब कुछ है वो नहीं आएगा, ए के बाहर जो सब कुछ है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि ए के अंदर जो कुछ है वो आएगा, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो उसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो उसे हम यू से माइनस कर देते हैं। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू माइनस ए ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू माइनस यू प्लस ए, यानी कि ए। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक बात? अब अगला टॉपिक, अब हम देखते हैं, अगर हम अपना पुराना वाला एग्जाम्पल ले, वो ए और बी और वो क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट वाला, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमसे अब पूछा जाए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो कि यूनिवर्सल सेट में आता है पर ए यूनियन बी में नहीं आता, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में आता है पर ना ही ए में आता है और ना ही बी में आता है। हमारा यूनिवर्सल सेट का हमारी यूनियन का क्या मतलब था? यूनियन का मतलब था ए यूनियन बी में एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ए में भी आते हैं और बी में भी आ सकते हैं, ए में भी आ सकते हैं और बी में भी आ सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? जो कि ना ही ए में आते हैं और ना ही बी में आते हैं, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा वेन डायग्राम से। अभी मैं फिलहाल के लिए वेन डायग्राम से समझा रहा हूं। यू, इसे यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये याद रखना, जब भी वेन डायग्राम बनाए तो एक सेट के नीचे उसका नाम लिखना होता है हमेशा, ये जरूरी होता है। और ए यूनियन बी, अब हमारा ये 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया हमारा ये पूरा 2 सेट मिला के, है ना? ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके पूरे बाहर का। अब इसमें 7 8 भी आएगा, यूनिवर्सल सेट में 7 और 8, यानी इसका पूरे बाहर का हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं मैं पैरेलल, वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझे?
अब अगर इसी क्वेश्चन की मदद से अगर हम मतलब इसी एग्जाम्पल के हेल्प से अगर हमें कोई पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो भी हम निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये 3-4 वाला हिस्सा है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन आता है वही ए इंटरसेक्शन बी है। उसके अलावा पूरा, अब उसके अलावा पूरा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा पर इस बीच वाले हिस्से को छोड़ के, समझ गए। यानी कि 3-4 नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 5 6। यानी कि जो ए में आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं पर दोनों में कॉमन नहीं आ रहे, पहले तो उनको इंक्लूड करेंगे, उसके साथ हम इंक्लूड करेंगे जो दोनों में ही नहीं आ रहे पर यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो हमारा ये हिसाब बैठता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सिंपल है। अब हमारे इन कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज बुक में भी है, वहां से याद कर लेना। अभी मैं समझा रहा हूं वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। अब ये कैसे आया, ए का हमारा ए सेट के साथ हमारा यूनियन बनेगा एक ऐसे सेट का जो ए में नहीं आता पर यू में आता है। अब हम लॉजिकली अगर सोचो कुछ एलिमेंट्स जो ए में आते हैं, जो ए में आते हैं वो तो यू में ऑब्वियसली आते हैं, ये हमें पता है क्योंकि ए यू का सबसेट है। और ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ए में नहीं आते पर यू में आते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते वो सारे एलिमेंट्स मिला के क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब मैं इसको इस एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया, ये जो बीच वाला सर्कल है ये हो गया ए, ये बाहर जो है 5 6 7 8 ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यानी 1 2 3 4 ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। समझ आ गया। अब हमारा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ये क्या होगा, अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जो एलिमेंट यू में आते हैं पर ए में नहीं आते, जो सारे एलिमेंट ए में नहीं आते पर यू में आते हैं। इसमें सारे एलिमेंट है ए के, ये ऑब्वियस है, इसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट। अब मैंने पहले कहा था अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिसजॉइंट सेट होते हैं कि नहीं ए और ए कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो कैसे होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, उसे कहते हैं डे मॉर्गन लॉ। ये दोनों एक ही मान लो, डे मॉर्गन लॉ। अभी मैंने तुम्हें बताया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट समझाया था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अभी हम सॉल्व करते हैं इसी सेम एग्जांपल की मदद से। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब देखो ए यूनियन बी हम निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 का यूनियन हो जाएगा हमारा LHS। हम सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। अब 1 2 3 4 5 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हम यूनिवर्सल सेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 7 8। ठीक है। अब आते हैं हम अपने RHS पे। RHS में क्या कहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, 1 2 3 4 आते हैं ए में, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 5 6 7 8।
5 6 7 8। अब हमारा बी क्या होता है, 3 4 5 6, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 3 4 5 6, यानी कि 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब ये बात बताओ, 5 6 7 8 और 1 2 7 8 में कॉमन क्या है, 7 8, तो हमारा ये साइड भी 7 8 आ गया। अब 7 8 इज इक्वल टू LHS हम लिख देते हैं, LHS का भी हमारा यही आंसर हुआ था, तो हमारा ये पूरा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये लॉ हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा दूसरा लॉ होता है, डे मॉर्गन लॉ का ही एक दूसरा पार्ट है, वो इसका उल्टा, उस बिल्कुल इसका ऑपोजिट कहता है। जैसे हमने अभी सीखा है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी हमको प्रूफ करना है, पर इसको प्रूफ करने का मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम इसे प्रूफ करके बताओगे। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, इसको मैंने पहले ही बोल दिया था। अब चौथा लॉ मैं बताता हूं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब ये कैसे, अब मैंने ये बताया था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे वो एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स रहते हैं सारे सेट के, और नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता। तो एक इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। U इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 बना देते हैं। इसमें एक सेट है C, और C है नल सेट। अब C नल सेट है, इसका क्या मतलब है, C के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट को हम, मैंने पहले कहा था, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी ब्रैकेट से, या फिर हम फाई बना सकते हैं, इस साइन को फाई कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है नल सेट। सी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमें सी कहीं दिखेगा ही नहीं, बस ऐसे सी में लिख देता हूं, पर सी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक एम्प्टी सर्कल बन जाएगा हमारा सी। तो अगर मैं कहूं सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। मतलब नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसका उल्टा होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट। इसका मतलब देखो, हमसे कहा गया है मैं इसका क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पर इस केस में तो हमें यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नल सेट। अब इसको एक और तरीके से समझाता हूं, जैसा मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कहा था, x बिलोंग्स टू u। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू u, और यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स का साइन आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया था। x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये मैंने a कॉम्प्लीमेंट के लिए कहा था। पर इस केस में तो यहाँ a की जगह u आ जाएगा, यानी कि x such that x belongs to u but x does not belongs to u। इसका कोई सेंस बनता है, यानी कि कोई एलिमेंट x में है, ऐसा कोई एलिमेंट जो x में है और x में एक ऐसा एलिमेंट जो u में है और u में नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब ये हो गया नल सेट।